हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ताम्र पाषाण काल जनरल स्टडीज के लिए हिस्ट्री सेक्शन से ताम्र पाषाण काल को देखेंगे और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है एंशिएंट इंडिया का। और इसका जो टाइम पीरियड है वो 3000 BC टू 500 BC है। इसके पूर्व के वीडियो में मैंने पाषाण युग के विभिन्न अवस्थाओं के बारे में बताया और मैंने ये बताया था क्योंकि हम लोग मानव के इतिहास को पढ़ रहे हैं और मानव रूपी जानवर आम जानवरों से अलग है, क्योंकि हमारे अंदर एक जिज्ञासु प्रवृत्ति है जो नहीं है उसको जानने की इच्छा, उत्कंठा, जो विकास को, जो परिवर्तन को जन्म देता है। तो नवपाषाण काल के उन्नत चरण में मानव पहली बार तांबे से परिचित हुआ, अर्थात तांबा पहला धातु था जिससे मानव परिचित हुआ और पत्थर के उपकरणों के साथ साथ तांबे के उपकरणों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि नवपाषाण काल में मानव कृषि से अवगत हो चुका है, तो ताम्रपाषाण कालीन जो संस्कृतियां हैं इसकी विशेषता जो है वो पहला तो कृषि और दूसरा पत्थर के उपकरणों के साथ साथ तांबे के उपकरणों का प्रयोग। पत्थर के उपकरणों की कृषि बेस्ड संस्कृतियां थी और पत्थर के उपकरणों के साथ साथ इस युग में तांबे के उपकरणों का भी प्रयोग शुरू हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि अगर तांबे का बात हो रहा है तो ये तांबा का पहला प्रमाण हमें कहां से मिलता है। ये तांबे का पहला प्रमाण हमें 1822 में कानपुर के निकट बिठूर नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। और तांबे का जो सबसे बड़ा भंडार है वो हमें गंगेरिया मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। यह बात स्पष्ट हो गई, जो ये ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियां थी वो कृषि पर आधारित संस्कृतियां थी जिसमें पत्थर के उपकरणों के साथ साथ तांबे के उपकरणों का प्रयोग भी किया गया। दूसरी बात जो ध्यान देने वाली बात है, इसका टाइम पीरियड देखिए, 3000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक का जो काल है, इस काल के दौरान भारत के विभिन्न क्षेत्रों से हमें ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियां मिली हैं जिन्हें विभिन्न नाम दिया गया है। यह नाम हमारे देश के पुरातत्व विभाग के द्वारा दिया जाता है। पुरातत्व विभाग में संस्कृतियों के नामकरण का जो एक ट्रेंड है वो ये है कि जिस संस्कृति में जो पहला साइट जिसकी खुदाई होती है, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में हड़प्पा की खुदाई पहले हुई इसलिए उसको हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं। उसी तरह जो पहला साइट खुदाई होती है उसके नाम पर उस संस्कृति का नामकरण कर दिया जाता है। या कुछ अगर कोई छोटी संस्कृतियां हैं वहां के जो विशिष्ट लक्षण है, मान लीजिए कहीं पीला रंग के मृदभांड का प्रयोग होता है तो ऐसी संस्कृति को हम पीला मृदभांड संस्कृति कह देंगे। कहीं पर लाल मृदभांड का प्रयोग किया जा रहा है तो उसे हम लाल मृदभांड संस्कृति नामकरण कर सकते हैं। तो चूंकि इस फेज में हड़प्पा सभ्यता भी आया, ऋग्वैदिक काल भी आया, उत्तर वैदिक काल भी आया, महाजनपद काल भी आया और इस दौरान भारत में ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियों का भी प्रमाण हमें मिलता है। तो हम अपनी सुविधा की दृष्टि से ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियों को दो वर्गों में रख देते हैं, एक जो हड़प्पा संस्कृति के पहले की संस्कृतियां हैं और दूसरा हड़प्पा सभ्यता के बाद की जो संस्कृतियां हैं। और कुछ छोटी छोटी संस्कृतियां हैं जिनके बारे में भी आप लोगों को जानना चाहिए, जिसमें महत्वपूर्ण है चमकीला लाल मृदभांड संस्कृति, चमकीला लाल मृदभांड संस्कृति जिसका प्रमाण हमें गुजरात से मिला है। दूसरा महत्वपूर्ण है झूकर झांकर संस्कृति जिसका प्रमाण हमें सिंध से मिला है। कब्रिस्तान एक्स संस्कृति इसका प्रमाण हमें पंजाब और बहावलपुर से मिला है।
पीला मृदभांड संस्कृति, जिसका प्रमाण हमें पंजाब और हरियाणा से प्राप्त हुआ है। गैरिक मृदभांड संस्कृति, जिसका प्रमाण हमें यूपी के क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियों की अगर हम बात करें तो सबसे अधिक स्थल ताम्रपाषाण कालीन स्थल हमें उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश में हमें सबसे अधिक ताम्रपाषाण कालीन स्थल मिले हैं, जबकि सबसे विस्तृत खुदाई की अगर हम बात करें तो वो महाराष्ट्र में हुआ है। अगर यह प्रश्न पूछे कि ताम्रपाषाण कालीन स्थलों की विस्तृत खुदाई कहां से हुई है, तो आपका जवाब महाराष्ट्र होगा। तो जैसा कि मैंने बताया था कि एक लंबे फेज तक 3000 बीसी से लेकर 500 बीसी तक भारत के क्षेत्र में कई ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियां थीं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण संस्कृतियां सिंधु घाटी सभ्यता के पहले थी और कुछ सिंधु घाटी सभ्यता के बाद थी। तो हम लोग पहले देखें कि सिंधु घाटी सभ्यता के पहले कौन कौन सी ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियां थीं। पहला, कुल्ली संस्कृति। दूसरा, नाल संस्कृति। ये सब महत्वपूर्ण संस्कृतियां हैं जो ठीक सिंधु घाटी सभ्यता से पहले की है। तीसरा, झोब संस्कृति। चौथा, क्वेटा संस्कृति। ये सारी संस्कृतियां हमें बलूचिस्तान के क्षेत्र से प्राप्त हुई। पांचवा, जहां पे बहुत महत्वपूर्ण अनुसंधान किया गया है, वो है सूथी संस्कृति, जो हमें राजस्थान के क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। और इसकी खोज 1853 में अमलानंद घोष और D.P. अग्रवाल ने की। ये कुछ संस्कृतियां हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता से पहले की संस्कृतियां हैं, जिसमें सोथी संस्कृति जो एक विकास के क्रम को बतलाता है कि कैसे मानव सभ्यता ने विकास किया, और सिंधु घाटी सभ्यता ऐसे विकसित सभ्यता का जन्म हमारे ही देश में, हमारे ही देश के पर्यावरण में, हमारे ही देश के लोगों के द्वारा देशी संस्कृतियों के क्रमिक विकास के फलस्वरूप एक नगरीय सभ्यता अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता का जन्म हुआ। ये सोथी संस्कृति में जो शोध और रिसर्च अमलानंद घोष और D.P. अग्रवाल के द्वारा हुआ है, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसकी चर्चा हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ने के दौरान निश्चित रूप से करेंगे। अब कुछ महत्वपूर्ण संस्कृतियां हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की संस्कृतियां हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है आहार या बनास संस्कृति। इसका टाइम पीरियड 2400 BC टू 1400 BC। ये दक्षिणी राजस्थान में इस संस्कृति का प्रमाण मिला है, जो बनास नदी के तट पर है, इसलिए इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं। और यहां 3 बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल हैं। पहला आहार, जो इस संस्कृति का प्रारूप स्थल है, आइडियल साइट है। दूसरा गिलुंद, और तीसरा बलथा।
ये 3 महत्वपूर्ण साइट है आहार संस्कृति के अंतर्गत, जिसमें आहार बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यहां के खुदाई में हमें सिर्फ तांबे के बने हुए उपकरण मिले हैं। आहार की खुदाई से हमें सिर्फ तांबे के बने हुए उपकरण मिले हैं, इसलिए आहार को ताम्रवती भी कहा जाता है। और गिलुंद से हमें पके हुए ईंट के प्रयोग का प्रमाण मिलता है। गिलुंद से हमें पके हुए ईंट के प्रयोग का प्रमाण मिलता है। अब एक दूसरे महत्वपूर्ण ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के बारे में हम लोग जानेंगे। यहां 2 संस्कृतियां हुआ करती थी मालवा के क्षेत्र में। मालवा संस्कृति, टाइम पीरियड इसका 1700 बीसी से लेकर 1200 बीसी तक महत्वपूर्ण स्थल है मालवा, कायथा, आयरन। और इसी क्षेत्र में 2000 बीसी से लेकर 1800 बीसी के दौरान इसी क्षेत्र में कायथा संस्कृति हुआ करती थी। और जनरल स्टडीज के लिए जो आपको जानना है मालवा संस्कृति के संदर्भ में, वो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मालवा संस्कृति अपने मृद भांडों के उत्कृष्टता के लिए विख्यात था। अर्थात इस संस्कृति के मृद भांड बहुत ही खूबसूरत हुआ करते थे। अगर आपसे ये पूछा जाए कि किस ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति का मृदभांड सर्वोत्कृष्ट हुआ करता था, तो आपका जवाब होगा मालवा संस्कृति। आपने कैथा संस्कृति के बारे में भी जाना, जिसका टाइम पीरियड 2000 बीसी से लेकर 1800 बीसी तक है। अब हम लोग अगले महत्वपूर्ण ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के बारे में जानेंगे। यह है जोड़वे संस्कृति। मैंने आपको जैसा कि बतलाया था कि सबसे अधिक विस्तृत जो खुदाई हुई है वो महाराष्ट्र में हुई है, सबसे अधिक महाराष्ट्र में। और इसका टाइम पीरियड जो है ये है 1400 बीसी से लेकर 700 बीसी। और इसके महत्वपूर्ण स्थल हैं दायमाबाद, जोड़वे, नासिक, प्रकाश, चंदेरी, नवदाटोली, इनाम गांव। जनरल स्टडीज के लिए आपको यह जानना जरूरी है कि इसमें सबसे बड़ा स्थल, जो वैसे भी ताम्रपाषाण कालीन स्थलों में सबसे बड़ा स्थल है दायमाबाद। और दायमाबाद से हमें तांबे की बनी हुई 4 वस्तुएं मिली हैं। एक तो रथ चलाता हुआ मनुष्य, कुबड़ वाला सांड, एक अलंकृत हाथी, कुबड़ वाला सांड, अलंकृत हाथी, और गेंडा।
ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आप लोगों को हमेशा दिमाग में रखना है कि दायमाबाद से तांबे की बनी हुई 4 वस्तुएं मिली हैं। रथ चलाता हुआ मनुष्य, अलंकृत हाथी, तीसरा कुंवर वाला सांड की मूर्ति और चौथा गेंडा की मूर्ति। और सबसे बड़ा ये नवदा टोली, नवदा टोली से हमें, नवदा टोली सबसे बड़ा ग्रामीण स्थल भी है, सबसे बड़ा ग्रामीण स्थल। और नवदा टोली से हमें फसलों की सर्वाधिक संख्या भी मिली। इसी तरह इनाम गांव से हमें मकानों का एक ग्रुप मिला है जो गोलाकार शेप में है और बीच में सबका एक कंबाइंड आंगन है। उसके अलावे इनाम गांव से हमें कुत्ते के द्वारा मांस खाए जाने का प्रमाण भी मिलता है। ये सब महत्वपूर्ण स्थल है जोरवे संस्कृति के, जिसके बारे में आप लोगों को जानना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति परवर्ती हड़प्पा संस्कृति है, जिसमें एक तो स्वाल्दा संस्कृति। यह संस्कृति ताप्ती नदी के तट पे है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश में, ताप्ती नदी के तट पर इस संस्कृति का प्रमाण मिला है, जिसका टाइम पीरियड 2000 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक यह हमें ताप्ती नदी मध्य प्रदेश, यहाँ से हमें मिट्टी की चूड़ियाँ, प्रस्तर उपकरण, तांबे के बने हुए उपकरण इत्यादि मिले हैं। और ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। अब हम लोग देखेंगे कुछ गैरिक मृदभांड संस्कृति। उसी तरह लाल और काला मृदभांड संस्कृति। इन संस्कृतियों के प्रमाण हमें यूपी, हरियाणा इत्यादि क्षेत्रों में मिले। गैरिक मृदभांड संस्कृति में खासकर जो पहला प्रमाण मिला है या पहली जो खोज हुई संस्कृति के स्थल की, वो है हरियाणा में बुखारी। पहला स्थल बुखारी है गैरिक मृदभांड संस्कृति का। इस तरह ये सब महत्वपूर्ण ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियां थी हैं, जिसके बारे में आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता पर हम लोग बात करेंगे। धन्यवाद।